नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला लंबे अरसे के बाद T20 क्रिकेट में खेला जाने वाला है। इस मुकाबले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने क्रिकेटर देवाशीष निलेश्वर। देवाशीष भाई, स्वागत है आपका हमारे साथ। क्या लगता है इस मुकाबले को लेकर फौरी तौर पर देखें तो किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, मुकाबला हमेशा की तरह बेहद दिलचस्प रहेगा और जो इंडिया पाकिस्तान को लेके एक अलग सा माहौल बना रहता है। निश्चित तौर पे हम देख रहे थे कि टिकट भी सारे सोल्ड आउट हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो प्लेयर्स पे भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है दोनों टीमों के। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे, भारतीय टीम के परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे तो लंबे समय तक हम IPL खेलते रहे हैं और सारे क्रिकेटर हमारे, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम लोग बहुत अच्छा निरंतर एक प्रदर्शन करते रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी हर किसी फील्ड में जो होनी चाहिए। तो जो प्रदर्शन हम उस लेवल पे करते आए, देखिए हमने नंबर 1 टेस्ट सीरीज़ वाला भी जो था उसमें हम अनफॉर्चुनेटली हम न्यूजीलैंड से हारे, बट आपको नंबर 1 और 2 के पायदान पे बने रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे भारतीय क्रिकेटरों को, खिलाड़ियों को एक एडिशनल एडवांटेज जो मुझे लगता है वो दिखता है। वहीं पाकिस्तान एक बहुत बड़े दबाव में टीम रही है कि इंग्लैंड ने दौरा कैंसिल किया है, न्यूजीलैंड ने विड्रॉ कर लिया, और ये सब जो थ्रेट नॉर्मल कोर्स में अगर कोरोना की कोविड-19 की वजह से होता तो एक बात समझ में आती, लेकिन वो एक थ्रेट की वजह से आपने विड्रॉ किया, वो कहीं ना कहीं प्लेयर को बैक ऑफ माइंड भी परेशान करती है। और एक प्रेशर बनता है कि आपसे कोई आपके साथ खेलना नहीं चाह रही, कोई टीम आना नहीं चाह रही है, और आपको किसी बाहर के मर्जी पे होना पड़ता है कि उनको वहाँ जाके आपको खेलना है। तो जो एक प्रदर्शन, जो एक परफॉर्मेंस की एक निरंतरता लाना जो एक बहुत ज़रूरी होता है खिलाड़ी के लिए, वो वहाँ ब्रेक होती है। तो वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को जो एक इंटरनेशनल एरिना से जो थोड़ा सा दूर रहे हैं, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि IPL सारे इंडियन क्रिकेटर्स हम IPL वहीं खेले हैं सेकंड फेज़, और पाकिस्तान भी अमूमन अपना सारा क्रिकेट UAE शारजाह में ही खेल रहा है। तो दोनों को उस विकेट का मालूमात है, दोनों टीमें उस विकेट पे खेलती रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैच इंटरेस्टिंग रहेगा, आपका ऐसा मानना है? आपका ये भी मानना है कि UAE की पिचों पर पाकिस्तान भी खेलते आई है, भारत भी खेलती आई है, तो दोनों को इन सब चीज़ों का अनुभव बहुत अच्छा है। हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होता है वो कड़ा ही माना जाता रहा है, और देश हित और देश की राष्ट्रीयता की बात वहाँ पर निकल कर सामने आती है। लेकिन साथ में आपने कहा कि IPL में पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाई है, हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट काफ़ी खेले हैं, तो इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट का जो जुनून है, जो खेल है, उसका कितना इम्पैक्ट इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान की टीम के साथ आने वाला है? डेफिनेटली पड़ेगा सर। देखिए सुनील भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जैसा रमीज़ राजा ने भी कहा, आपने सुना ही होगा कि 90% जो फंडिंग होती है ICC की, वो भारतीय ट्रेड द्वारा होती है। BCCI का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। तो उनको भी वो थ्रेट है कि कहीं ना कहीं कभी भी किसी दिन अगर भारतीय क्रिकेट ने हाथ खींचा तो हमें परेशानी आ सकती है। वहीं पे आप ये देखेंगे कि प्लेयर्स को, कि IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ प्लेयर्स को बहुत अथाह पैसा मिल रहा है, और पाकिस्तान में हम देखेंगे तो टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत भारी कीमत पे IPL में खेले जा सकते थे, हम देख सकते थे उनको। तो उनको वहाँ नहीं खेलना, और IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है कि T20 है, और वही T20 वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, तो वहाँ आपको आप सारे प्लेयर्स उस सिचुएशन से ऑलरेडी अपने आप को अकोमोडेट कर चुके हैं, और IPL का एक प्रेशर बहुत बड़ा होता है, वो प्रेशर भी आप हैंडल कर चुके हो। तो वर्ल्ड कप का जो प्रेशर, एक एडिशनल प्रेशर होता है, वो भारतीय खिलाड़ियों पे कम देखने को मिलेगा। उसका वहीं अगर प्लेयर नहीं खेल पा रहे हैं, तो पाकिस्तान के जैसे प्लेयर नहीं खेल पा रहे हैं, तो वहाँ उनको हालांकि ये 2 मैच जो प्रैक्टिस मैच खेले हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन किया है उन लोग खिलाड़ियों ने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वहाँ एक एडवांटेज
भारतीय टीम को ज़्यादा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब भी मुकाबला होता है, दोनों ही टीम के खिलाड़ियों पर निश्चित तौर पर दबाव होता है। क्या कहते हैं इस दबाव को लेकर? क्योंकि जो हमारे जो रिश्ते भारत और पाकिस्तान के हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश से जब मैच होता है तब इतना प्रभाव और दबाव नहीं होता। मानसिक दबाव इन दोनों टीमों के बीच ज़्यादा होता है। डेफिनेटली सुनील भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि खेल है, लेकिन खेल से पहले राष्ट्रीयता आती है जी। और मैं भी समझता हूँ और आप भी इसको एंडोर्स करेंगे कि खेल एक ऐसा वो है जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एम्बेसडर, एक राजदूत की तरह से काम कर सकता है। कई देशों में बहुत अच्छे से आप उसको संबंधों को आप सुधार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सा इशू बनता है जहाँ राष्ट्रीयता की बात आती है कि जब हम क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं तो एक अलग ही जुनून होता है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावना होती है। और जब हम जीतते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक उस पर दबा दिया है। जहाँ एक विजयश्री हमको हासिल होती है, वहाँ एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी जाता है और हम मॉरल भी आपका सोचते हैं कि हम, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा भारतीय क्रिकेट ने और मतलब देश की बात करें तो हमने हमेशा कोशिश की है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण या एक सामंजस्य हम बैठा पाएँ। दोनों देशों दोनों पड़ोसी हैं और ज़रूरी है कि एक सामंजस्य होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय इंडियन गवर्नमेंट हमेशा प्रतिबद्ध रही है और हमेशा कोशिश की गई है। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान कभी भी उन संबंधों को लेकर सीरियस नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट खेल पे भी पड़ता है। और हम जब देखिए ओलंपिक्स में हम ले लें, जब भाला फेंक में जेवलिन में आपका नीरज चोपड़ा के साथ जो एक पाकिस्तानी भी समकक्ष चल रहे थे, और जैसे ही पाकिस्तानी बाहर हुए तो सबका यह कहना था कि अब डेफिनेटली नीरज तो जीतना ही चाहिए, लेकिन हमारा गोल्ड तो आ गया कि वो बाहर हो गया और नीरज क्वालिफाई कर गए तो हमारा गोल्ड आ गया है। तो वो भावनाएं हैं जिसको हम निश्चित तौर पे सुनील भाई, हम उन भावनाओं को का सम्मान भी सबसे सर्वोपरि है। खेल अपनी जगह है, लेकिन वो भावनाएं भी अपनी जगह हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ओर से हमेशा कोशिश की गई है और बीसीसीआई को मैं सलाम करता हूं कि जब भी ऐसी राष्ट्रीयता की भावना जब भी आती है, राष्ट्रीयता का मुद्दा आता है, तो हमेशा राष्ट्रीयता को ऊपर रखा खेल से। और जब भी विड्रॉ करना पड़ा है तब किया है और टूर कैंसिल भी किया हमने। सही बात है, लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा दीगर मानना है कि क्रिकेट हो या कोई अन्य खेल हो, चाहे हम जेवलिन की बात कर रहे हों, खेल सिर्फ खेल होता है। खेल में इस तरह की भावनाएं नहीं आना चाहिए। हालांकि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है और जिस टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान को हरा देते हैं तो हमारे ज़्यादातर देशवासी, खेल प्रेमी, इस बात को लेकर हमेशा खुश होते हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमने गोल्ड जीत लिया, हमने टूर्नामेंट जीत लिया, मैच जीत लिया। पर क्रिकेट या खेल को राजनीति से, राजनीतिक संबंधों से, देश के संबंधों से थोड़ा परे रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आई एग्री, मैं भी आपसे सहमत हूँ सुनील भाई, लेकिन यही होता है कि आप दूर रख नहीं पाते। देखिए अभी ये बात हो गई थी कि भारतीय क्रिकेट को, बीसीसीआई को विड्रॉ इन द सेंस कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। यहाँ आपकी मजबूरी होती है कि ये टूर्नामेंट आईसीसी का है और अगर द्विपक्षीय हो, दो देशों के बीच में हो, तो आप सोच सकते हैं कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट चूंकि ये आईसीसी का है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि चॉइस नहीं होती कि हम ये मैच खेलें या ये मैच ना खेलें। और वहीं पे आप देखेंगे कि अब ओलंपिक्स भी होते हैं, तो अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते कि हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे भी ये लगता है कि खेल एक ऐसा माध्यम है कि दो देशों के बीच में एक सामंजस्य हम खेल के माध्यम से बिठा सकते हैं। क्योंकि वहाँ जब खेल होता है तो दोनों देशों में एक चीज़ देखी जाती है कि अमूमन बहुत बड़ा तबका होता है जो दोनों टीमों को बेहतर करता हुआ देखना चाहता है, और जो भी बेहतर करता है, जिस देश का भी खिलाड़ी हो, उसकी सराहना की जाती है। एक ऐसा भी तबका है जो मतलब बिल्कुल ब्लाइंड होके और उन चीज़ों को सर्वोपरि रखता है। वहाँ पे थोड़ा सा एक तकलीफ आती है, और यही प्रेशर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को
और पाकिस्तान खिलाड़ियों को बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ये मैंने ये देखा भी है, क्योंकि मैं यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो लोकल मैनेजर भी था पाकिस्तान टीम का, और वो जब इमरान कैप्टन थे, इंदौर में ही नेहरू स्टेडियम में हुआ था, तो एक बड़ा अलग सा माहौल होता है और एक अलग सा तनाव आपको देखने को मिलता है। सही बात है। फिर हम भारत पाकिस्तान के उस मुकाबले की तरफ लौटते हैं जो ICC T20 वर्ल्ड कप में कल खेला जाना है। उसको लेकर तमाम कयास हम लगा रहे हैं। हर भारतीय की इच्छा भारत पाकिस्तान को हरा दे। निश्चित तौर पर सामने वाली टीम की, उनके देश की भावनाएं भी ऐसी ही होगी। बहरहाल इस मुकाबले को अगर हम देखें तो हम सारी चीज़ों को अगर पैरामीटर माने कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हम ज़्यादा खेल रहे हैं, पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं हुए हैं, उनके खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और अनुभव इस समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम मुकाबले की बात करें तो हम किस तरह आंकते हैं? क्या हम माने कि हम 70-30 के रेशो पर 70 हमारी संभावना है जीत की है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स पे अगर हम जाते हैं सुनील भाई, तो निश्चित तौर पे 70 तो नहीं, 60-40 का रेशो मैं मान सकता हूँ। बट T20 एक ऐसा क्रिकेट है, इंस्टेंट क्रिकेट है, जिसमें 2 ओवर बहुत मायने रखते हैं। वो 2 ओवर कहीं भी टेबल चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल चेंज कर देता है, एक अच्छा बैटिंग का 2 ओवर में बैटिंग के कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आप बैटिंग कर गए, या 2 प्लेयर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग कर गए तो चेंज होता है। फील्डिंग में आप देखें कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रनआउट हो गए या कैचेज हो गए, वो भी आपका मैच को टर्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, और सबसे बड़ा प्लस जो मैंने आपको बताया कि IPL में जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, और एक बहुत बड़ा IPL एक बहुत बड़ा प्रेशर वाला खेल है, और वहाँ जहाँ फ्रेंचाइजी बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करती है, आपको प्रोफेशनलिज्म जहाँ आ जाता है, और वहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो एक एडेड एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा हमारे पास। अगर हम कंपेयर करें तो KL राहुल एक बहुत अलग लय में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। उनको बैटिंग करते हुए देखना निश्चित तौर पे बहुत बहुत सुखद लगता है। रोहित शर्मा एक सीजन आपके पास प्लेयर हैं जो कहीं से भी मैच को टर्न करने की काबिलियत रखते हैं। फिर आपके पास विराट कोहली हैं, और फिर जब आप पीछे जाते हैं तो आपके पास ईशान किशन एक बहुत अच्छा यंगस्टर आपके पास आया है, ऋषभ पंत आपके पास है, हार्दिक पांड्या की जो न्यूज़ आ रही है कि वो बेहतर होते जा रहे हैं और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके। तो मुझे लगता है बैटिंग अगर हम देखेंगे वहाँ पे पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो आपको बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे हम विराट को हमारे देश में देखते हैं, उसी तरह बाबर आजम को भी पाकिस्तान में देखा जाता है। और निश्चित तौर पे ऐसे प्लेयर हैं वो जो शताब्दियों में विराट हो गए हैं, सचिन हो गए हैं, कपिल पाजी हो गए हैं, बाबर हैं वहाँ से, तो ऐसे प्लेयर कम होते हैं, उनमें से एक हैं। अगर हम टीम को कंपेयर करें तो उनका भी बैटिंग जो उनके ओपनर्स हैं, फ़खर जमान है, बाबर आजम है, एक रिजवान है जो विकेटकीपर भी हैं, अच्छा करते हुए आ रहे हैं। और सीज़न कैंपेनर उनके यहाँ अगर देखेंगे तो शोएब मलिक है, मोहम्मद हफीज़ हैं, तो उनका भी बैलेंस बहुत अच्छा है। पर मुझे जो लगता है कि बैटिंग लाइन अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं और ज़्यादा सीजन्ड प्लेयर्स हैं, वो हमारे यहाँ बैटिंग लाइन हमको ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। वहीं अगर बॉलिंग पे आते हैं तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन हमारे साथ वरुण चक्रवर्ती के रूप में गया है, जिसको एक फॉर्चुनेट कह सकते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वरुण को अभी तक देखा भी नहीं है। देखा इन द सेंस कि आपने IPL में ज़रूर देखा है उनको, लेकिन रूबरू नहीं, खेलते हुए नहीं हुए हैं। तो वो एक बड़ा प्लस है जो उस सेंसेशन को लेके है कि उसको हमको कैसे काउंटर करना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। कि और बॉलिंग साइड हम देखेंगे तो बुमराह नो डाउट अबाउट इट कि T20 के बेस्ट बॉलर हैं, डेथ ओवर्स के बेस्ट बॉलर हैं। तो ये सब अगर आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी टीम, भारतीय टीम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी दिखाई देती है। निश्चित तौर पर भारतीय टीम काफ़ी हावी है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसा हार्दिक पांड्या की आपने बात कही, वो अगर दोनों ही दिशा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सपोर्ट भारतीय टीम के लिए होगा। बहरहाल IPL और इंदौर का नाता, अगर मैं इस T20 मैच के साथ साथ इस बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि नमन ओझा के बाद आवेश खान के बाद वेंकटेश अय्यर जो आपके पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं, आपके यहाँ से ट्रेनिंग ली है उन्होंने, तो
क्या लगता है आईपीएल की वजह से भारतीय टीम में इंदौर के खिलाड़ियों को आगे अवसर मिल रहे हैं? डेफिनेटली सुनील भाई, आईपीएल एक बहुत ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यंगस्टर्स को अपनी प्रतिभा दर्शाने का, दिखाने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आईपीएल के सारे मैचेस आपको देखने को मिलते हैं और जो भी यंगस्टर्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, यहाँ हमारे मीडिया की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उसको हाथों हाथ लिया जाता है। तो प्लेयर अगर थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करता है और भारतीय थिंक टैंक्स को लगता है कि वो वहाँ जाके परफॉर्म कर सकता है। देखिए आईपीएल, वरुण चक्रवर्ती आईपीएल की देन है, ईशान किशन नए आए हैं वो आईपीएल की देन है, ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा किया है। तो ये जो केएल राहुल का जो अभी का परफॉर्मेंस आईपीएल का एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है, और जब हम इंदौर की बात करते हैं तो ये पहला मौका है सुनील भाई कि जब एक साथ 3 प्लेयर यहाँ से इंदौर के और एक चौथे और थे, जलज सक्सेना, जो अभी केरल से प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं लेकिन हैं इंदौर के ही बिलोंग करते हैं। तो 4 प्लेयर किसी एक शहर से खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चित तौर पे जब आप ग्राउंड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब वेंकटेश ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पे आपको एक ऐसा लगता है कि ये मेरे पड़ोस का बच्चा है और जो एक इतने बड़े कैनवास पे जो आ गया है, तो अगर ये आ सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मुझे बच्चों के देखने को मिल रहा है कि जब वेंकटेश भैया या वेंकटेश कर सकते हैं तो हम भी उस जगह पहुँच सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो खिलाड़ियों का चयन आईपीएल में, किसी शहर के इतने सारे खिलाड़ियों का चयन होना आने वाली पीढ़ी को ज़रूर इंस्पायर करेगा। और ये खिलाड़ी जो इस समय आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है कि भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। इनके इस प्रदर्शन के पीछे देवाशीष नीलोसे, अमिताभ विजय जैसे खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी महती भूमिका है, जो खिलाड़ियों को आज भी ट्रेंड करते हैं, उन्हें गुर सिखाते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी के। चलते चलते एक बात और मैं युवा महिला क्रिकेटर अनादि तागड़े के बारे में भी पूछना चाहता हूँ, जिसका हाल ही में प्रोमो एक रिलीज़ हुआ था जिसको पूरे विश्व में देखा गया था। उसको लेकर क्या कहते हैं? सुनील भाई, बहुत टैलेंटेड बच्ची है, मेरी शिष्या है, मेरे पास ही है। कई बार आपको इतना टैलेंट जब बच्चों में दिखता है तो आपको इतना सुखद अनुभव होता है कि लगता है कि क्या है बच्चों में, और आप उनको सिर्फ आप एक थोड़ा सा जो तराशने का काम होता है वो करते हैं। देखिए, खेलना तो बच्चों को ही है, आप एक दिशा दिखा सकते हैं उनको। और मुझे लगता है कि इतनी टैलेंटेड बच्ची है, आप उसका बैटिंग देख लो, उसका बॉलिंग देख लो, बॉलिंग में एक्स्ट्रॉर्डनरी है। 12-13 साल की बिटिया है वो, और फील्डिंग आप देखेंगे तो और ऐसा लगता है कि क्रिकेट उसके रग रग में भरा हुआ है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि एक दिन डेफिनेटली हम उसको उस भारतीय क्रिकेट पटल पे हम देखेंगे और वो एक अपना अलग मुकाम वहाँ स्थापित करेगी। हम सब यही शुभकामनाएं अनादि को देते हैं और हम सब यही कोशिश करेंगे कि एक ऐसा टैलेंट है जो दुनिया को दिखना चाहिए। और देखिए, एक छोटी सी क्लिपिंग जो आपके ये मैचेस के दौरान जो एक्स्ट्रा इनिंग्स में आता है वहाँ दिखाई है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई, और एक कोच के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब मैं सुन रहा था संजय मांजरेकर और अजीत आगरकर ने ये बोला कि ये वीडियो, ऐसे तो हम हज़ारों वीडियो देखते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद हमको लगा कि ये वीडियो हमको खुद डिस्कस करने आना चाहिए। तो एक कोच के लिए बहुत सुखद अनुभव होता है कि जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और वहाँ आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। और यही बच्चे हैं जिनकी वजह से, सुनील भाई, मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि यही बच्चे हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं वीआरएस लेके, और बहुत शीघ्र मैं वीआरएस की एप्लीकेशन डाल रहा हूँ और मैं पूरा फुल टाइम अपनी एकेडमी में देना चाहता हूँ। तो यही बच्चे हैं, इतना टैलेंट है कि आपको लगता है कि बस सुबह से शाम कब होती थी मालूम ही नहीं पड़ता है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान की मैच की। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर तमाम सारी बातें देवाशीष नीलोसे जी ने कही, आईपीएल में इंदौर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर बात कही, साथ ही युवा महिला क्रिकेटर छोटी बच्ची अनादि के भविष्य को लेकर भी हमने चर्चा की है। अब जब देवाशीष नीलोसे जैसे कोच होंगे तो बच्चा आगे नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी शुभकामनाएं देवाशीष जी के साथ, और क्रिकेट के प्रति इनका जुनून ये बता रहा है
कि आने वाले समय में ये वीआरएस लेकर और आने वाले समय में क्रिकेट को अपना पूरा समय देंगे। बहरहाल देवाशीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।